नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। शीत ऋतु में आहार विहार ये बहुत ही जरूरी है। यदि आप इस समय आहार विहार का पूरा अच्छे तरीके से दिनचर्या में पालन करते हैं तो आपके स्वास्थ्य बहुत ही अच्छे होते हैं, बलाबल में वृद्धि होती है और रोग नहीं आने की संभावना होती है। ऋतु अपने भारत में इसलिए भी ऋतु प्रधान देश है जो हमें उसको फॉलो अप करना चाहिए। आइए मैं बताती हूँ कि आहार विहार आपको कैसा रखना चाहिए। सिर्फ आहार ले लिया और विहार आपकी अच्छी नहीं है तो वो भी आपको आरोग्यता में मदद नहीं करेगी बल्कि रोगी उत्पन्न करेगी। शीतकाल में आहार विहार की चर्चा आपको क्यों बताई जा रही है या की जा रही है, आपके अंदर जो भी प्रश्न उठ रहा है वो सब आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। वह है अच्छी स्वास्थ्य बनाने के लिए ऋतु बहुत ही उपयोगी है। शीतकाल ऋतु बहुत ही उपयोगी है। ऋतु के मुताबिक सुपाच्य आहार लेना जितना आवश्यक है उतना आचरण भी आवश्यक है। आपने सुपाच्य आहार तो ले लिया पर आचरण ठीक नहीं रखा तो उसका प्रभाव आपको शरीर पर रोग के रूप में देखना पड़ता है। मनुष्य ने जनसाधारण की सुविधा के लिए ऋतु को महीनों में विभाजित किया है। शिशिर का समय माघ फाल्गुन या जनवरी से मार्च के बीच का माना जाता है और यही काल है शीत ऋतु का। इस दौरान हिमालय से जुड़े क्षेत्रों में भारी हिमपात होती है, बहुत ठंड होती है, बर्फबारी होती है। इसके कारण तीव्र व तीखी ठंडी में ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर चलती है। इस ऋतु का शरीर क्रिया विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है आप इसे भी जरूर जानें, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते हैं तो फिर आपको जो बताया जा रहा है उसे लेने में आपको बार बार लगेगा कि मैं इसे लूं या ना लूं। सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके एनाटॉमी पे किस पे पड़ता है? डाइजेस्टिव सिस्टम पे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम आपके अंदर है जो भोजन को पचाने और बॉडी में रस को कैसे डिस्प्ले करना उसका बहुत रोल महत्वपूर्ण होता है। रात विश्राम का अवसर ज्यादा मिलने के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शंस काफी अच्छा करने लगता है। पाचन व हजम बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे इस काल में अधिक भोजन भी लोग करते हैं तो पचा लेते हैं। अब खास बात ध्यान देने की क्या है, इस ऋतु में खाली पेट न रहें। शीत प्रधान पदार्थ के सेवन से बचें। ठंडी चीजें जैसे फ्रीज की चीजें या ठंडे ठंडे द्रव्य ना लिया जाए, क्योंकि यही आपको रोग की उत्पत्ति करेगा जो आगे आपको अनेक ऋतुओं में जाकर उसका अलग अलग असर दिखेगा। कड़वे चटपटे कसैले रस वाले गले में खुश्की बढ़ाने वाले औषधि के सेवन से बचें। हम लोग इसलिए मना करते हैं कि इस ऋतु में ये औषधि नहीं देंगे, जरूरत भी पड़ता है बहुत कम देते हैं। ये खास बात है, भूखे पेट नहीं रहना चाहिए इस ऋतु में। डाइजेस्टिव काफी अच्छा होता है, पाचन अच्छी हो जाती है और अगर आप भूखे रहते हैं तो आपको एसिड बनने की चांस होती है और यही समय आपके शरीर में गैस बनना होता है, फिर बीपी का प्रॉब्लम चालू होता है अगर आप खाली पेट होते हैं, तो इसलिए नहीं रहना चाहिए। अब चरक ने क्या कहा है शास्त्र के अनुसार, विद्वानों के अनुसार देखिए, शीतकाल में सही मात्रा में सही समय में सही पोषक तत्वों से युक्त आहार नहीं लिया गया तो बढ़ी हुई अग्नि काया की प्रधान धातु रस को जला देती है। अगर इस ऋतु में आप ढंग से भोजन नहीं लिए, इसलिए यहाँ पे बताया गया सही मात्रा, सही पोषण, सही समय, सही अवस्था से अगर आपने भोजन नहीं लिया तो वो क्या करती है, आपके रस धातु को नष्ट कर देती है, जलाने लगती है और इससे जो रोग उत्पन्न होता है ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसका ट्रीटमेंट, तो लोग समझ नहीं पाते। अभी कुछ पेशेंट मेरे पास ऐसे हैं जो अंदर से उनको कंपन होता रहता है, पर उनको समझाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके शरीर में हो रहा है तो वो उसे झेलना उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो किसी की बात समझ नहीं सकते, जिससे काया कमजोर तथा वायु कुपित हो जाती है। इससे शरीर कमजोर होता है, वेट लॉस होने लगता है और वायु इससे कुपित हो जाती है। शरीर में तेल मालिश, धूप सेवन, गर्म वातावरण में रहना आदि लाभप्रद इस ऋतु में बहुत जरूरी है। अभ्यंग करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम शरीर में मालिश नहीं करते हैं तो इन दिनों मेरे शरीर में जो अग्नि तेज हुई है उसको समन करने के लिए और उसका लाभ लेने के लिए हम तेल मालिश इस ऋतु में अवश्य करते हैं और धूप का सेवन करते हैं। शीत ऋतु में जठराग्नि तीव्र हो जाती है। ऐसे समय में पोषक और स्निग्ध चीजों का सेवन आवश्यक होता है। जठराग्नि को पाचक अग्नि भी कहते हैं। ये अच्छा स्वास्थ्य का प्रभाव होता है, इससे क्षुधा भी शांत होता है। वैसे पोषक चीजें दूध, घी, मिश्री, शहद, सूखे मेवे, मूंगफली, चने, गुड़, गाजर, आंवला, केसर, उड़द दाल, आंवले, मौसमी फल, मलाई, राबड़ी का सेवन इस ऋतु में उत्तम है। पौष्टिक आहार, बलवर्धन योगों का प्रयोग अपनी पाचन शक्ति के अनुसार लेनी चाहिए। मैंने जो बताया है वो आप अपनी शक्ति के अनुसार लेंगे, ये नहीं कि मैं जो बताया तो सब लेना स्टार्ट कर दें। ठंड में तेज हवाएं वातजन्य विकार बढ़ाता है। इसके कुप्रभाव से बचने के लिए खान पान व रहन सहन में सावधानी रखें। हवाएं बह रही है, आप शरीर पे
गर्म कपड़े नहीं रखे हैं तो वो आपके लिए बहुत परेशानी कारक हो सकती है। योगाभ्यास, व्यायाम, प्रातः भ्रमण इस ऋतु में लाभदायक तो रहता है, लेकिन मार्गदर्शन में स्वस्थ व्यक्ति कर सकते हैं, रोगी व्यक्ति मार्गदर्शन। इस ऋतु में खानपान के साथ अभ्यंग मालिश करना शरीर के अंग प्रत्यंग को स्वस्थ पूरा लाभ देता है। तो ये है ऋतु का आहार विहार। आशा करती हूँ कि आप समझ रहे होंगे और आप इसका पूरा का पूरा प्रयोग करके लाभ मुझे भेजें, आपको क्या लाभ हो रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।